महागठबंधन के भी प्रत्याशी हैं, उनके व्यक्तित्व से हमको कोई लेना देना नहीं है। और उन्हें कुछ लोग गांधी कहते हैं। सीवान में नए लोग बोल रहे हैं कि गांधी जी गांधी जी। हम एक ही गांधी को जानते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी, इसके अलावा कोई गांधी पैदा नहीं। और वही गांधी जी जब सीवान जल रहा था, जब सीवान में मुजाहिदपुर हुआ, ताहिरा हुआ, जनसंहार हुए, गांधी जी ने उसके लिए कोई आमरण अनशन तक नहीं किया। मैं कह रहा हूं कि जिंदा आदमी वही है और जिंदा कौम उसी को लड़े थे। तो बैलेट पेपर पर, ईवीएम पर हम 3 नंबर पर थे, 3 नंबर से हम 1 नंबर हो जाते हैं। इस बार भी मेरी धर्मपत्नी 3 नंबर पर है, 3 नंबर से 1 नंबर पर हो जाएगी और 1 नंबर वाले क्रम से उसी ढंग से घटते। बिहार का सबसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जिमीसल्स अब 999 की आसान किस्तों पर अपनी पसंद का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट घर ले जाए। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विशाल रेंज, आकर्षक डिस्काउंट। बढ़त है, हम हर विधानसभा क्षेत्र से लीड करेंगे, जनता की ताकत पर, आप लोगों की ताकत पर, और नरेंद्र मोदी जी के प्रभाव से, नीतीश कुमार जी के प्रभाव से, चिराग पासवान जी के प्रभाव। चिराग पासवान भी बिहार में उभरते हुए युवा नेता के बातों उभरे। मेरे नामांकन में चिराग पासवान जी, जब हमारी पत्नी का नामांकन था 4 तारीख को, तो उसमें वो भी आए थे, जीतनराम मांझी आए थे, विजय सिन्हा जी आए थे, सम्राट चौधरी जी आए थे, सभी नेताओं। आने वाले विधान लोकसभा चुनाव में भी कार्यक्रम लगेंगे बड़े बड़े नेताओं का। आज हम देखें, जैसे ही मैंने आज दुरौदा में प्रवेश किया तो करसौत में तो अजीब एक नजारा था। घोड़ों से, मोटरसाइकिल से लोगों ने रिसीव किया और देखते देखते, कोई सभा नहीं थी लेकिन अपने आप में जनसभा में हजारों की तादाद में लोग तो उस गांव में पहुंच गए। उसका नेतृत्व वहां के मुखिया काका जी कर रहे थे और उसमें सबसे बड़ी संख्या में दलितों की भागीदारी थी। वहां महादलित समाज के लोग थे, ब्रह्मर्षि समाज के लोग थे, सवर्ण समाज के लोग थे। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, हम सीवान की राजनीति में हम एक ऐसा सेतु बनना चाहते हैं जिसे अगड़े भी उसमें पार करें, पिछड़े भी पार करें, दलित भी पार करें, सबको एक धागे में बांध करके रखा जाए। 100 विचारों को, 100 विचार शाखाओं में होड़ होने दो, 100 फूलों को खिलने दो। हम ऐसी परिस्थिति पैदा करना चाहते हैं। राजनीति में स्वस्थ राजनीतिक प्रतियोगिता होनी चाहिए और संसदीय भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। हमें याद है, जब से हमने अभियान शुरू किया है, किसी व्यक्ति पर मैंने हमला नहीं किया है और किसी व्यक्ति से हमें कोई लेना देना नहीं है। हाँ, हम उस राजनीति की संस्कृति के विरोधी हैं जो अपराध की संस्कृति है, जो न्याय के विरोधी है। हम उस संस्कृति के विरोधी हैं। अगर उस संस्कृति से हम भी आए तो आपका फर्ज है कि आप हमारा भी विरोध करें। मित्रों, हम आप तमाम लोगों से चाहेंगे, आज यहां पर महागठबंधन के भी प्रत्याशी हैं, उनके व्यक्तित्व से हमको कोई लेना देना नहीं है। और उन्हें कुछ लोग गांधी कहते हैं। सीवान में नए लोग बोल रहे हैं कि गांधी जी गांधी जी। हम एक ही गांधी को जानते हैं, जिनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, इसके अलावा कोई गांधी पैदा नहीं। और वही गांधी जी जब सीवान जल रहा था, जब सीवान में मुजाहिदपुर हुआ, ताहिरा हुआ, न जाने कितने जनसंहार हुए, गांधी जी ने उसके लिए कोई आमरण अनशन तक नहीं किया। मैं कह रहा हूं कि जिंदा आदमी वही है और जिंदा कौम उसी को कहा जाता है जो न्याय के साथ खड़ा हो और अन्याय का विरोध करे। मैं आप लोगों से कहने के लिए आया हूं, यहां की राजनीति को आप लोग हमसे बेहतर समझते हैं। दुरौदा की राजनीति को एक ऐसा मजबूत नींव डालिए
कि महज 1.5 वर्षों बाद ही चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के। पूरे बिहार का चुनाव होगा। एक दौर था कि एनडीए एक बार 7 सीटें जीता था, सिवान में। इस 7 जीता था, एक दरौली माले जीत गया था, 7 जीता था। अगले बार हम लोग का प्रयास रहे इतनी मजबूत नींव डाल दी जाए कि नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी, चिराग पासवान जी जिस कैंडिडेट को भेजें 8 का 8 सीट हम लोग का निकले। इस बात की गारंटी हम लोगों को करनी चाहिए। भाइयों और बहनों, बहुत भाषण की जरूरत नहीं है। ये प्रबुद्ध लोगों का इलाका है। दुरौदा विधानसभा क्षेत्र सिवान की राजनीति की दिशा को भी इंगित करता है और आप लोगों ने जो दिशा तय कर लिया है उसमें हर जगह एनडीए ही दिखता है, दूसरा कोई दिखता उखता नहीं है। कुछ लोग जो कह रहे हैं, हमसे पूछते हैं पत्रकार लोग कि आपकी लड़ाई किससे है। अरे उन लोगों से पूछिए ना कि उन लोगों की लड़ाई कौन 2 नंबर के लिए लड़ रहा है, कौन 3 नंबर के लिए लड़ रहा है, उन लोगों से पूछिए। और हम जब कभी भी चुनाव लड़ते हैं, पता नहीं हम भी लड़े थे तो बैलेट पेपर पर, ईवीएम पर हम 3 नंबर पर थे। 3 नंबर से हम 1 नंबर हो जाते हैं। इस बार भी मेरी धर्मपत्नी 3 नंबर पर है। 3 नंबर से 1 नंबर पर हो जाएगी और 1 नंबर वाले क्रम से उसी ढंग से घटते नीचे चले जाएंगे। ये हमारे और राजनीति में देखिएगा, जो आदमी बराबर सेकंड करता हो, आप इतिहास उठाकर देख लीजिएगा, तथ्यों के जरिए मैं बोल रहा हूं, जो आदमी बराबर सेकंड करता है वो चुनाव जल्दी जीतता होता नहीं। हाँ, जो तीसरे नंबर पर आता है वो फर्स्ट पर चला आता है। हम तो कई